जिधर पूरी दुनिया इज डिस्ट्रैक्टेड बाय अमेरिका, We have all the cards. दुनिया की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। BRICS members and their partners are gathering in the Russian city of Kazan. In 2024, the bloc's membership doubled. ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है कॉल्ड ब्रिक्स, जो वेस्टर्न डोमिनेंस को हटा के एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। वो यूएस डॉलर की जगह दुनिया में एक न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके पीछे आइडियोलॉजी ये है कि दुनिया की सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, नेटो, ये सब वेस्टर्न कंट्रीज कंट्रोल करती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को कोई मुंह नहीं लगा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, जिस पे आज की पूरी दुनिया के इकोनॉमिक ऑर्डर डिसाइड हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उसमें कोई अफ्रीकन कंट्री भी नहीं थी। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ब्रिक्स के नाम में एक बहुत बड़ी कंट्री शामिल नहीं है, एंड दैट इज़ अमेरिका, क्योंकि ये ग्रुप बना ही एंटी अमेरिकन आइडियोलॉजीज़ के साथ है एंड इसमें मोस्टली कंट्रीज अमेरिका के खिलाफ हैं। 2009 में द फर्स्ट 4 कंट्रीज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना मिले इन अ समिट इन रशिया। साउथ अफ्रीका जॉइंड इन 2010 एंड 2024 में ईरान, इथियोपिया, UAE एंड इजिप्ट ने ऑफिशियली ब्रिक्स ज्वाइन कर ली। इस ग्रुप की रीसेंट एक्सपेंशन से नजर आता है कि इट्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड दुनिया पर इसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ रहा है। ब्रिक्स प्लस represents 45% of the world population, 40% of world trade, GDP and world's crude oil production and exports. अब जिधर पिछले कुछ महीनों से दुनिया का सारा मीडिया was focused on US elections, It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? दुनिया की दूसरे तरफ एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, 2024 ब्रिक्स समिट इन रशिया। इस समिट की टाइमिंग एंड लोकेशन दोनों बहुत सिंबॉलिक हैं बिकॉज इट वाज हेल्ड 2 weeks बिफोर द US इलेक्शंस एंड इन रशिया, जो बहुत बड़ा जवाब है टू द वेस्ट बिकॉज ऑफ देयर अटेम्प्ट टू आइसोलेट रशिया ओवर द यूक्रेन वॉर। Now we must turn words into deeds, and we believe BRICS can play a very important role in this direction. Thank you very much. दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स जी जिनपिंग एंड मोदी ने समिट को अटेंड किया, शोइंग देयर अलायंस अगेंस्ट अमेरिका। 30 और मुल्कों ने भी इस ग्रुप को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट शो किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, एंड 2025 में पता चलेगा इफ दे आर एक्सेप्टेड और नॉट। ब्रिक्स का पाकिस्तान पे इफेक्ट में थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगी, बट इससे हमें नजर आता है कि पूरा ग्लोबल ईस्ट एंड साउथ ब्रिक्स को सपोर्ट करता है एंड डी-डॉलराइजेशन कुड हैपन इन द नियर फ्यूचर। व्हाइट हाउस का इकोनॉमिक्स एडवाइजर आर्थर लेफर ने कहा है कि US डॉलर इज बिकमिंग एन अनहिंज्ड पेपर करेंसी। अब इस आर्ग्यूमेंट से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि US गवर्नमेंट ने US डॉलर को यूज किया एज अ पॉलिटिकल वेपन थ्रू सैंक्शंस एंड वॉर्स। इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रस्ट इन द करेंसी खराब हुआ एंड इसी लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कंट्रीज अल्टरनेटिव्स ढूंढ रही हैं, इवेंचुअली कंप्लीटली रिप्लेसिंग द डॉलर एज द ग्लोबल करेंसी। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ट्रम्प के पास नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट अ पॉलिसी प्रॉब्लम, इट्स अ डेट प्रॉब्लम। अमेरिका का डेट दुनिया में सबसे ज्यादा है, 34.3 ट्रिलियन डॉलर्स, और उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन है, प्रिंट मोर मनी। और ज़्यादा मनी प्रिंट करके उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया इज मूविंग टूवर्ड्स डी-डॉलराइजेशन। ब्रिक्स एक मल्टी करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करेगा एज वेल एज अ गोल्ड बैक ट्रेडिंग करेंसी। उनका एम है टू क्रिएट एन इंक्लूसिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कोई सैंक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एंड ये ओपन एंड इंक्लूसिव होगा टू एवरी कंट्री इन्वॉल्व्ड। ये कोई वाइल्ड ड्रीम नहीं है, दिस कैन बी अ रियलिटी। पिछले कुछ सालों में चाइना ने बहुत प्रोग्रेस किया इन यूजिंग इट्स ओन करेंसी द युआन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये ग्राफ शो करता है कि नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है एज ग्लोबल करेंसी रिजर्व्स, स्पेशली चाइना। इस साल चाइनीज करेंसी हैज़ बिकम द 5th लार्जेस्ट करेंसी फॉर रिजर्व्स, पेमेंट्स एंड ट्रेड्स एंड द 3rd लार्जेस्ट फॉर कमर्शियल फाइनेंसेस। चाइनीज इकोनॉमी शिफ्ट कर गई है फ्रॉम US डॉलर डिपेंडेंसी। इन द पास्ट चाइना एंड अमेरिकन रिलेशनशिप्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, पर 2016 में ट्रंप ने फोर्सफुल टैरिफ्स लगा के इन ट्रेड रिलेशंस को ख़राब किया। I like China. मैंने इसी टॉपिक को अपनी ग्लोबलाइजेशन की वीडियो में डिस्कस किया, सो यू कैन गो वॉच इट इफ यू वांट टू लर्न मोर। डॉलर का डिक्लाइन 3 फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, सैंक्शंस, डेट एंड टेक्नोलॉजी। हिस्टोरिकली ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी दैट कुड चैलेंज द ट्रेडिशनल डॉलर ट्रेड,
But now that we have blockchain, crypto, digital currencies, ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती है। और अगर आपने गौर किया होगा तो दुनिया में नॉन ट्रेडिशनल करेंसीज की बात बहुत बढ़ गई है, इवन इन वेस्टर्न मीडिया। लाइक दिस आर्टिकल फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल, द डोमिनेंट डॉलर फेसेस अ बैकलैश इन द ऑयल मार्केट। जेपी मॉर्गन ने लास्ट ईयर कहा कि 20% ग्लोबल ऑयल वाज बॉट एंड सोल्ड इन करेंसीज अदर देन द यूएस डॉलर। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है फॉर अमेरिका बिकॉज फॉर डेकेड्स ऑयल सिर्फ डॉलर में ट्रेड हो रहा था। America and Saudi Arabia के close relations are a major factor behind the strength of the US dollar. लेकिन सऊदी अरब अब चाइना के साथ भी close relations की बात कर रहा है। जिधर अमेरिका ने सऊदीया को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रॉमिस की for the last 50 years, चाइना एक और पर्सपेक्टिव लेके आता है to the negotiation table. सऊदी अरेबिया चाइनीज प्रोग्रेस में बहुत इंटरेस्टेड है with their advanced products and leadership in EV technology. चाइना रिन्यूएबल एनर्जी में भी डोमिनेंट प्लेयर बन गया है एंड इवन लॉन्च्ड द 919 पैसेंजर जेट। और ये सब सऊदी गवर्नमेंट इंपोर्ट करना चाहती है इन ऑर्डर टू डाइवर्सिफाई देयर इकोनॉमी। लास्ट ईयर चाइना एंड सऊदीया के बीच में 3-year करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन हुआ इक्वल टू 50 बिलियन युआन। अब इसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज के बीच में नॉन डॉलर ट्रेड शुरू हुआ। ब्रिक्स ने भी सऊदी अरब को अप्रोच किया टू जॉइन देम, व्हिच इट मोस्ट प्रोबेबली विल। एंड सऊदी अरब के अलावा टर्की इज ऑल्सो मेकिंग मेजर ग्लोबल मूव्स। उसने ब्रिक्स ज्वाइन किया एज अ पार्टनरिंग कंट्री एंड टर्की का ज्वाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ फुल नेटो मेंबर एंड द गेटवे बिटवीन यूरोप एंड एशिया। टर्की 2005 से यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, इन 20 साल बाद भी देयर इज नो ईयू मेंबरशिप। अब इतनी पावरफुल कंट्री को वेस्ट ने मुंह नहीं लगाया, तो वो अब रशिया एंड चाइना के साथ फोर्सेस ज्वाइन करके ब्रिक्स का पार्ट बन गई है। As an alternative to IMF and the World Bank, BRICS ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश किया इन 2014, जिसमें सारी मेजर कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लेज किए, टोटलिंग 100 बिलियन यूएस डॉलर्स। एनडीबी का मिशन है टू हेल्प डेवलपिंग नेशंस एंड इमर्जिंग मार्केट्स बाय गिविंग देम रिसोर्सेज। अब इससे भी वो वेस्ट बैक्ड IMF का इन्फ्लुएंस कम कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो एक ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन प्लान कर रहे हैं बिटवीन द ब्रिक्स कंट्रीज कॉल्ड द ब्रिक्स केबल, जिससे ना सिर्फ इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी बल्कि अमेरिका को इस कम्युनिकेशन से हटाएंगे क्योंकि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी स्पाइज ऑन ऑल कम्युनिकेशन दैट फ्लोज इन एंड आउट ऑफ अमेरिका। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े चेंजेस ला रही है ऑन अ ग्लोबल स्केल, तो यू वुड अज्यूम कि दुनिया के हर शख्स को इसके बारे में पता होगा। बट यूड बी वेरी सरप्राइज टू नो कि अकॉर्डिंग टू अ 2023 पोल बाय गैलप, दुनिया में कोई 1/3 पॉपुलेशन ने ब्रिक्स का नाम कभी सुना भी नहीं है। और इस पोल से ये भी पता चलता है कि वेस्टर्न कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी अगेंस्ट हैं। आई मीन ऑब्वियसली आप कोई भी आर्टिकल उठा के पढ़ लो अबाउट ब्रिक्स, तो उसमें एक बहुत अजीब बात पर फोकस किया हुआ है दैट ब्रिक्स विल फेल ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द कंट्रीज, के आपस में कंट्रीज की बहुत लड़ाइयाँ हैं, जैसे इंडिया एंड चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से डिफरिंग ओपिनियंस। बट ये पर्सपेक्टिव वेस्टर्न मीडिया हमारे पे फोर्स कर रहा है। वो तो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज कहता है। अब चाइना को बस कर दो एक इमर्जिंग इकोनॉमी कहना, इट हैज वेरी मच इमर्ज्ड, ओके। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक हालत को बदल रही है, वो अभी भी इनफॉर्मल है। अब ब्रिक्स के इतने पोटेंशियल की बात कर ली है, तो व्हाई इजंट पाकिस्तान अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स? इट्स नॉट कि वो उसका पार्ट बनना नहीं चाहता, द प्रॉब्लम इज कि कुछ कंट्रीज उसको एंटर होने से रोक रही हैं। एंड अगर कोई भी कंट्री ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहती है तो इट नीड्स यूनानिमस अप्रूवल, मतलब कि हर मेंबर कंट्री उससे एग्री करेगी तभी वो उसका पार्ट बनेगा। पाकिस्तान ने अगस्त 2023 में ब्रिक्स में अप्लाई किया, एंड विद द रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग पाकिस्तान, इट शोज कि वी हैव रशियन सपोर्ट। चाइनीज सपोर्ट तो है ही, द प्रॉब्लम लाइज विद इंडिया। वी आर नॉट एग्जैक्टली बेस्ट फ्रेंड्स येट। हमारी मोटिवेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स इज कि हम इन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक टाई स्ट्रॉन्ग करके ट्रेड बढ़ाएं, एंड विद द डेवलपमेंट सपोर्ट वी कैन इम्प्रूव आवर करंट सिचुएशन। 2022 में our GDP growth rate was around 5%. There is also a decline in foreign investment due to political instability and other factors. IMF से भी सपोर्ट लेना अब काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, and maybe BRICS is what could save us. NDP कोई conditions नहीं रखता if it assists you, unlike IMF.
एंड एनडीपी लोकल करेंसी में बोरो करने देता है विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी नीड, क्योंकि डॉलर बोरोइंग में हमारे वॉलेटाइल फॉरेन रिजर्व्स एंड रुपी डिप्रिशिएशन की वजह से काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। एंड मे बी हु नोज, होपफुली ब्रिक्स के थ्रू हमारे इंडिया के साथ रिलेशंस भी बेहतर हो जाएं, especially considering that we see hope with India's foreign minister visiting Pakistan this year. अब डू यू थिंक कि ब्रिक्स की ये एंटी वेस्ट स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाएगी एंड क्या पाकिस्तान को इसका पार्ट बनना चाहिए? अगर पाकिस्तान इसका पार्ट बन जाता है तो क्या हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ बेहतर हो सकते हैं? If you like optimistic, informative videos like these, so subscribe so you don't miss out.